नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। खबर अपने मध्य प्रदेश की देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। शिवराज सरकार में बीजेपी सांसद भी सुरक्षित नहीं है। गुना से बीजेपी सांसद केपी सिंह ने अपनी सुरक्षा में सेंध लगाकर हमला करने की कोशिश का आरोप लगाया है। केपी सिंह ने इसके लिए गृह मंत्री को एक पत्र लिखकर जांच की मांग की है। केपी सिंह ने पत्र में लिखा कि कुछ बदमाशों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और उन पर हमला करने की कोशिश की। वहीं जब गाड़ी नहीं रोकी गई तो बदमाशों ने बाइक उनकी कार के आगे लगा दी और जब सुरक्षा कर्मियों ने बदमाशों को पुलिस थाने में बंद करवाया तो पुलिस ने बदमाशों को छोड़ दिया। तो देखिए, शिवराज सरकार लगातार दावे करती है कि मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था कि यहां पर बीजेपी सांसद तक सुरक्षित नहीं है। गुना का ये पूरा मामला है जहां बीजेपी सांसद केपी सिंह ने अपनी सुरक्षा में सेंध लगाकर हमला करने की कोशिश का आरोप लगाया है। केपी सिंह ने इसके लिए गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है और जांच की मांग की है। केपी सिंह ने पत्र में लिखा कि कुछ बदमाशों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और उन पर हमला करने की कोशिश कर दी। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, मध्य प्रदेश में कैसी सुरक्षा है? सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है और ये वही प्रदेश है जहां सांसद भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, महिलाओं की, बहन की, बेटी की और युवाओं की चिंता छोड़िए, अब तो सत्ताधारी दल बीजेपी के सांसद ही सुरक्षित नहीं है। इससे पहले भी कई बार उनके सहयोगियों पर अटैक हुआ, वो घायल हुए हैं, गोली चलाई गई। और अब देखिए, विगत दिनों जब ग्वालियर से लौट रहे थे बीजेपी के सांसद केपी सिंह यानी कृष्णपाल सिंह यादव, तो उनकी जो गाड़ी है, आगे पुलिस की गाड़ी जो फॉलो वाहन है वो चल रहा था, पीछे सांसद की गाड़ी चल रही थी और कई किलोमीटर कई बाइकें उनके पीछा करती रही, आगे आई, पीछे आई और आगे चल के उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की और बाइक खड़ी कर दी। तो कुल मिलाकर ये सुरक्षा में बार बार सेंध है। इससे पहले भी कई बार वो अपने आप को खतरा बता चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में देखिए चिंता इतनी बढ़ गई सांसद की, उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखा है और जो घटना घटित हुई है उसकी पूरी बिंदुवार जांच की मांग की है। हैरत की बात तो यह है कि जिस वक्त उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई गई तो देखिए जो पुलिस का वाहन है उसने उन बदमाशों को पकड़कर थाने में बंद कराया, तो कुछ देर बाद पुलिस ने उन बदमाशों को छोड़ दिया और ये बात नागवारा गुजरी सांसद को। और जब उन्होंने पता लगाया, फटकार लगाई, तो पता चला कि ये बदमाश थे और हत्या के मामले में इनके परिजन जेल में बंद है और इन पर भी कई संगीन आरोप हैं। तो कुल मिलाकर ये क्या सुनियोजित ढंग से जो सत्ताधारी दल की धारा में देखिए जो स्थानीय जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हों या कोई और लोग हों, उन्हें इस तरीके से धमकाया जा रहा है। कुल मिलाकर एमपी की कानून व्यवस्था की पोल खोलती ये रिपोर्ट बता रही है। हाँ, देखिए दूसरी बात यह है, क्या सांसद की जान को खतरा है? हो सकता है, क्योंकि यदि उन्हें गृह मंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है, मतलब साफ है स्थानीय जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो सांसद को उतना सपोर्ट नहीं कर रही है जितना सांसद चाहते हैं। एक सांसद पार्लियामेंट में बैठता है, बड़ा जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होता है और लिहाजा हाई प्रोफाइल सीट से केपी यादव जीते थे। देखिए उन्होंने मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ गुना के सांसद केपी सिंह भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केपी जी, मैं जानना चाहूंगी कि वो घटनाक्रम क्या हुआ था? मैं एक्चुअली उस दिन ग्वालियर से वापस आ रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, तो करीब 9 बजे के आसपास जैसे ही मैंने शिवपुरी का बॉर्डर और अशोकनगर जिले का बॉर्डर में एंटर किया, शिवपुरी के जिले के बाद, तो वहां से हालांकि 9 बजे का समय था तो कई लोग आते जाते हैं बाइकों से, कुछ बाइक मेरी गाड़ी के साथ साथ चल रही थी तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर कुछ बाइकों ने काफी देर तक मेरा पीछा किया, आगे पीछे हुए गाड़ी के, तो लगा कि ये लोग क्यों ओवरटेक कर रहे हैं, फिर पीछे चले जाते हैं, फिर ओवरटेक करते हैं। तो उनको थोड़ा डांटा भी गार्ड ने गाड़ी से कांच खोल के कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, लग जाएगी, दूर रहिए। तो उनमें से एक व्यक्ति बोला, हाँ मैं पागल हूँ, बिल्कुल नीचे उतरो। तो इस तरह से वो फिर हम लोगों ने कांच चला लिए, क्योंकि अभी कटाई का समय चल रहा है तो कई लोगों का आना जाना रोड पे होता ही है, कई किसानी का काम चल रहा है। और एक व्यक्ति करीब 20-25 किलोमीटर तक पीछे गया, उसने कई बार गाड़ी को ओवरटेक किया,
कई बार पीछे आया, फॉलो गाड़ी भी मेरे साथ थी, उसके बाद भी वो इस तरह की हरकतें करता रहा और उतरने के लिए और गाड़ी रोकने के लिए बोलता रहा। और आगे जाके तो 1-2 बार तो हमें रोड से गाड़ी उतारनी पड़ी जी। आगे जाके 20 किलोमीटर बाद ईसागढ़ के पहले तो उसने तुरंत एकदम स्पीड में लाके एक मोड़ पर और गाड़ी बिल्कुल मेरी गाड़ी के आगे आड़ी गाड़ी लगा दी और बोला कि नीचे उतरो। और अनाप शनाप तो वो बक ही रहा था, तो तुरंत मेरे गार्ड गाड़ी से निकले और उसको दबोच लिया। हालांकि उनका थोड़ा बहुत आपस में हाथापाई भी हुआ और उसको पकड़ के फॉलो गाड़ी को बुला के, साथ में ही थी मतलब आगे चल रही थी फॉलो गाड़ी, उस फॉलो गाड़ी में उसको बिठाला और उसको सीधे थाने भेजा। और थाने में टीआई को फोन भी किया कि ये व्यक्ति इस तरह की हरकत कर रहा था, भाई इसको भी दुर्घटना में चोट लग सकती थी या इस तरह की हरकत ये क्यों कर रहा था, कृपया इसका बैकग्राउंड चेक करें और देखें कि ये कौन है क्या है। और हम लोग अशोक नगर निकल आए। उस दिन मैंने लाइटली लिया कि हो सकता है कोई नशे में होगा और ऐसे ही कर रहा होगा, पर दूसरे दिन मुझे पता लगा कि उसको तुरंत जैसे ही उसको थाने में छोड़ के आए थे फॉलो गाड़ी वाले, कुछ देर बाद ही उसको छोड़ दिया गया, उससे कुछ देर बाद ही, जबकि वो ड्रिंक किए हुए था, बिना उसकी फैमिली बैकग्राउंड की जानकारी लिए, बिना किसी चीज के लिए कि इसका इंटेंशन क्या था, ये कौन था, कहाँ का व्यक्ति है, क्या है। जब उसको रात को ही छोड़ दिया, दूसरे दिन मुझे पता लगा, मेरे लोगों ने थाने में फोन किया कि वो कौन था क्या था, तो बोले उसको तो रात को ही छोड़ दिया। केपी जी, मेरा एक सवाल ये रहेगा आपसे कि देखिए, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप सांसद हैं, जब आप शिकायत करते हैं उसके बाद पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है, तो अगर आमजन जाएंगे तो फिर उन पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में ये सुरक्षा व्यवस्था है। नहीं, मैंने इसीलिए फिर मेरे शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत कराया है। मैंने एसपी साहब को भी फोन किया, उन्हें पत्र भी लिखा है, शिवपुरी एसपी को भी और अशोकनगर एसपी को भी, कि एटलीस्ट इस तरह की घटनाएं पहले भी मेरे साथ 1-2 बार हुई हैं। और जब मैंने शिकायत की थी, मेरे पीए की खुद टीआई से बात हुई थी, तो कृपया उसका बैकग्राउंड जानने और कम से कम मुझे जानकारी दें कि वो व्यक्ति कौन था, क्योंकि बाद में पता लगा है कि उस व्यक्ति का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा नहीं है। उसके फादर पे, मदर पे, ब्रदर पे, इन लोगों पे सब पे 302 का मुकदमा चल रहा है। और इस व्यक्ति की भी जानकारी मैंने ली तो मुझे पता लगा कि ये भी कई तरह के नशे करता है और लड़ाई झगड़ा करना इसका आम बात है। ठीक है, हमारे रिपोर्टर हैं प्रमोद शर्मा, वो आपसे सवाल लेंगे। ओवर टू यू प्रमोद। सर, आम आदमी तो भगवान भरोसे है, जान को खतरा है क्या? क्योंकि आप कह रहे हैं इससे पहले भी अटैक हुआ है, राजनीतिक हत्या करने की कोशिश तो नहीं है सर आपकी? साधारण कार्यकर्ता हूं और इस तरह की घटना घटी, इसीलिए मैंने लिखित में शिकायत की कि उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन ने और उस व्यक्ति की जांच करना चाहिए कि वो आदमी कौन है, किस पार्टी से जुड़ा है, किन लोगों से जुड़ा है, उसने इंटेंशनली किया, किसी ने कराया या अचानक हुआ, कम से कम उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया, एक पत्र भी लिखा है और मेरी व्यक्तिगत बात भी हुई दोनों एसपी से और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से ही मेरी बात हुई है, तो शायद उन्होंने भी एसपी को बोला होगा, तो उसकी पूरी जांच हो। सर इसमें किसका हाथ हो सकता है? राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का? और इससे पहले भी आप कह रहे थे कि अटैक हुआ है, तो वो क्या हुआ था? हाँ, इस तरह की कई बार मेरे जो प्रतिनिधि हैं उन पर भी 1-2 बार हमले हुए हैं, 1-2 बार इस तरह की घटनाएं मेरे साथ भी हुई है हल्की फुल्की, तो मुझे भी थोड़ी शंका लगी, इसीलिए मैंने एसपी साहब को बोला और माननीय हमारे गृह मंत्री जी को भी बोला कि कृपया आप इसकी जांच करा। आपकी जान को खतरा है क्या? देखिए, किसी का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि चुनाव का समय है, हो सकता है विपक्षी दलों ने ही प्लान किया हो कि ये मेरी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हो जाए तो एक बड़ा बवाल बन जाता, जिस तरह से वो बार बार मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी ला रहा था। फिर तो पुलिस, सरकार तो आपकी है सर, सरकार तो आपकी है, पुलिस लाइटली क्यों ले रही है फिर ऐसे मामलों को? बड़े नहीं, मैंने संवेदनशील लेना चाहिए पुलिस। जो पुलिस लेसन सुनिए ना, मुझे पुलिस अधिकारियों को सीरियस लेना चाहिए था, पुलिस अधिकारियों को सीरियस लेना चाहिए था। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जुड़ा मामला है, सांसद से जुड़ा मामला है, उस पर हमले करने की कोशिश हो रही है। क्या एसपी, क्या जो पुलिस के अधिकारी हैं वो सुन नहीं रहे? क्योंकि इससे पहले भी प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन पर अनसुनी और आपको दरकिनार करने के कई बार आरोप लगते रहे।
देखिए, मैंने लिखित में दिया है, माननीय एसपी साहब से ही बात हुई है और माननीय गृह मंत्री जी से ही बात हुई है, तो मुझे लगता है निश्चित ही प्रशासन अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी और उसके बारे में निश्चित पूरी जानकारी निकालेगी। केपीजी, तो अगर पुलिस अपना काम कर रही होती तो ये घटना नहीं होती, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी मीडिया से खास बातचीत करने के लिए। प्रमोद, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।